हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीगो की तरफ से। कैसे आप सभी? होप सब सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अभी तक हमने सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ा है। सेल ऑर्गेनिज्म हमने क्या क्या डिस्कस करा था? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हमने देखा गॉल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम आगे के सेल ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे विच इज द प्लास्टिड्स। ठीक है, देखो, अब जो आगे का सेल ऑर्गेनेल हमारा आ गया वो कौन है? प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स कैसा सेल ऑर्गेनेल है? दिस सेल ऑल दिस सेल ऑर्गेनेल इज आल्सो अ बॉक्स लाइक, है ना? ये भी बॉक्स की तरह सेल ऑर्गेनेल है। इट इज आल्सो अ बॉक्स लाइक। और ये जो बॉक्स लाइक प्लास्टिड है, इट इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है? प्लांट सेल के अंदर मिलता है। इट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। ठीक है, अब देखो, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन क्रोमोप्लास्ट, नंबर टू लीकोप्लास्ट। है ना? तो प्लास्टिड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। नाम से क्लियर हो रहा है? क्रोमो मतलब क्या होता है? क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, तो कलरफुल प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और लीकोप्लास्ट कौन सी होती है? और ऐसे यहाँ पे लीको मतलब क्या होता है? व्हाइट। लीको मतलब क्या होता है? व्हाइट या फिर कलरलेस। ठीक है, तो व्हाइट प्लास्टिड्स और कलरलेस प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं? लीकोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है वो आपकी वो दो टाइप की होती है, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये कलरफुल प्लास्टिड है। और लीकोप्लास्ट क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड है, व्हाइट प्लास्टिड से। ठीक है, अब देखो, जो क्रोमोप्लास्ट होती है, जो कलरफुल प्लास्टिड्स होती है, इनमें क्या होता है? अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, ग्रीन कलर की प्लास्टिड को हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या? क्लोरोप्लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है। ठीक है, तो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स को हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। है ना? अब ये ग्रीन कलर की प्लास्टिड क्यों होती है? वाई क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर? क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। और ग्रीन पिगमेंट का नाम हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल। है ना? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। है ना? तो दैट्स वाई इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, अब देखो, और ये जो कलरफुल प्लास्टिड्स होती है, जो ग्रीन प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, इनका क्या काम होता है? वो पिगमेंट्स होने की वजह से, ग्रीन पिगमेंट्स होने की वजह से इनका काम क्या होता है? फूड बनाने का। व्हाट इज इट्स फंक्शन? फूड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिड्स होती है, कलरफुल प्लास्टिड जो होती है, वो प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, जो कलरफुल प्लास्टिड्स है, मेनली जो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या करता है? प्लांट के लिए फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। है ना? और हमने पता है प्लांट का फूड है क्या? व्हाट इज द फूड ऑफ द प्लांट? दैट इट इज अ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो प्लांट का फूड है, जो ये प्लास्टिड्स बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो, जो दूसरी प्लास्टिड कौन सी आगे? लीकोप्लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट प्लास्टिड और द कलरलेस प्लास्टिड। तो ये व्हाइट प्लास्टिड है या कलरलेस प्लास्टिड है, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? पिगमेंट्स नहीं होते हैं। है ना? तो इन प्लास्टिड्स के पास क्या होता है? पिगमेंट्स नहीं होते, दे डोंट हैव द पिगमेंट्स। इनके पास पिगमेंट्स नहीं है। और पिगमेंट्स ना होने की वजह से ये जो प्लास्टिड है वो फूड भी नहीं बनाती है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है प्लांट के लिए फूड बनाने का काम नहीं करती है। तो क्या करती है ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग द फूड। ठीक है, तो ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करती है, फूड को इकट्ठा करने में हेल्प करती है। तो प्लांट ने क्या बनाया? सपोज प्लांट ने बनाया, वो स्टार्च बनाया, ऑयल बनाया, प्रोटीन्स बनाई। तो वो सब के सब ये जो फूड है प्लांट का, वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, कहाँ स्टोर हो जाता है? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है वो आपकी दो टाइप की होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। ठीक है, तो कलरफुल प्लास्टिड को क्या बोलोगे? क्रोमोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड को क्या बोलेंगे? लीकोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड है उसका नाम क्या था? क्लोरोप्लास्ट। और ये सारी कलरफुल प्लास्टिड्स क्या करती है? प्लांट के लिए फूड बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और लीकोप्लास्ट क्या करता है? इन्हीं फूड को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। तो लीकोप्लास्ट में आपको क्या मिलेगा? स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, ये सब मिलेगा। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्लास्टिड्स के पास क्या होता है? ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। इन्हीं प्लास्टिड के पास क्या होता है? अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और द प्लास्टिड्स हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, अब देखो, इसके बाद वो डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड जो इन सब में, वो कौन सी हमारी? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट।
स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और यही प्लास्टिड क्या करती है, प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करती है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें क्लोरोप्लास्ट का, तो हमें पता है प्लास्टिड सारी कैसी, इट इज अ बॉक्स लाइक, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट भी कैसा, इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ बॉक्स लाइक सेल ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। ठीक है, तो अब देखो जो क्लोरोप्लास्ट है ये बॉक्स लाइक है, इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो कितनी मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इट हैज टू मेम्ब्रेन। इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या भरा होता है, जेल भरा होता है। ठीक है, जेल को हम क्या बोलते हैं, जेल को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो जेल भरा हुआ है, इस जेल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, अब इस जेल के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इस कॉइन को क्या बोलते हो, थाइलाकॉइड। इस कॉइन का नाम क्या होता है, थाइलाकॉइड। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड्स को क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम। ठीक है, अब ये एक फाइल आ गया और ये दूसरा कलेक्शन आ गया। तो ग्रेनम का वो प्लूरल क्या होता है, ग्रेनम का प्लूरल वर्ड क्या है, ग्रेना। ग्रेनम का प्लूरल वर्ड क्या है, ग्रेना। ठीक है, तो एक कॉइन को क्या बोलोगे आप, थाइलाकॉइड। कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड्स को क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और ऐसे पाइल्स को क्या बोला जाएगा, ग्रेना। ठीक है, अब ये जो ग्रेना होता है वो कनेक्टेड होता है बाय द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेले। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेले। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, है ना। अब क्वेश्चन हमें शुरू में मैंने बताया क्या कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल आपका कॉइन लाइक स्ट्रक्चर में होता है, थाइलाकॉइड में होता है। ठीक है, तो थाइलाकॉइड के अंदर कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो थाइलाकॉइड के अंदर ही कौन होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। थाइलाकॉइड के अंदर ही कौन होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिड के पास क्या होता है, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए और क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या करता है, प्लांट अपना फूड बनाता है इन द ग्रीन लीफ। और प्लांट का फूड हमें पता है क्या है, दैट इट इज ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आप भी ड्रॉ करिए, है ना। और की पॉइंट क्या है कि ये जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, वो कहाँ होता है, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में होता है, थाइलाकॉइड में होता है। ठीक है, चलो अब आगे का डिस्कस करते हैं। अब आगे आपका कौन सा सेल ऑर्गेनेल आ गया, दिस इज अ वैक्यूल, है ना। तो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल क्या है, इट इज अ स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक को ही क्या बोलते हैं, वैक्यूल, है ना। तो वैक्यूल भी आपका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, तो क्या करता है, मटेरियल को स्टोर करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज सैक बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल कॉल्ड एज अ टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है, जो भी चीजें होती है, वो क्या होती है, स्टोर होती है। मटेरियल स्टोर इनसाइड द वैक्यूल। ठीक है, अब देखो, और इसकी मेम्ब्रेन को मैंने बताया क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो जो आपकी एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्मॉल साइज का होता है। और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोब्रेक्यूल जो होता है वो लार्ज साइज का होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल, तब आपको क्लियर होगा। और ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि एनिमल सेल के अंदर ये जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है।
ठीक है। अब देखो, और इतना सेंट्रल वैक्यूल होता है, काफी बड़ा होता है, जो प्लांट सेल के अंदर 50 से 90% पार्ट तो वैक्यूल ही ले लेता है ना। तो अगर मैं प्लांट सेल को अगर ड्रॉ करूं, तो प्लांट सेल हमें पता है इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो 50 से 90% तो पार्ट, आधा पार्ट तो किसने ले रखा होता है, वैक्यूल ने ले रखा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कोने में हो जाता है, बाउंड्री पे हो जाता है ना। और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल कैसा होता है, छोटा होता है। तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटे होते हैं और प्लांट सेल के अंदर बड़े होते हैं। ठीक है। अब देखो, जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो किससे भरा होता है, किससे फिल्ड होता है, जनरली वो सैप से फिल्ड होता है, इट इज फिल्ड विद द सैप। तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है इसके अंदर क्या होता है, सैप होता है। सैप इज व्हाट, ग्लूकोज प्लस में वाटर को हम क्या बोलेंगे, सैप बोलेंगे। तो प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है उसमें क्या फिल्ड होता है, सैप फिल्ड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट सेल है वो क्या रहती है, रिजिड रहती है, टर्जिड रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है ना। तो वैक्यूल के होने की वजह से प्लांट सेल क्या रहता है, रिजिड रहता है, टर्जिड रहता है। और साथ में और क्या क्या स्टोर करता है, अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है उसमें क्या होता है, सैप होता है। सैप के साथ साथ और क्या क्या चीजें होती है, वो प्रोटीन भी होती है, प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये सब चीजें प्लांट के वैक्यूल के अंदर होते हैं, है ना। और जो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अमीबा, जैसे ये अमीबा, तो अमीबा के अंदर जो, अमीबा के अंदर कौन होता है, फूड वैक्यूल होता है। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है, और नाम से क्लियर हो रहा है, फूड वैक्यूल क्या करेगा, फूड को कंटेन करता है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड, जो किसके अंदर है, अमीबा के अंदर है ना। और कुछ वैक्यूल जो होते हैं, सम वैक्यूल्स जो है वो एक्सेस वाटर और वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं, है ना। तो कुछ वैक्यूल जो है वो एक्सेस वाटर और वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या था, ये स्टोरेज सैक है, इसकी मेम्ब्रेन को आप क्या बोलोगे, टोनोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ज्यादा बड़ा होता है और एनिमल सेल के अंदर ये छोटा होता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसमें क्या होता है, सैप होता है, वाटर होता है, बाकी सब चीजें होती है, जिसके वजह से प्लांट सेल क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, रिजिड रहती है। ठीक है। और अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल है उसमें फूड होता है, और दिस वैक्यूल इज आल्सो हेल्प इन रिमूविंग द एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन सा आ गया, अब यहाँ तक आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद सेल का एक प्रोसेस आ जाता है विच इज कॉल्ड एज अ सेल डिवीजन। ठीक है, अब आगे सेल का जो एक प्रोसेस है वो कौन है, सेल डिवीजन। वो नाम से क्लियर हो रहा है क्या, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल का डिवाइड होना। सेल डिवीजन क्या है, इट इज अ डिवीजन ऑफ सेल। तो सेल अगर दो हिस्सों में बांट डिवाइड हो रही है, फिर चार पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो सेल का डिवाइड होने क्या होता है, सेल डिवीजन। ठीक है। अब जो हमारी कौन कौन सी है सेल का डिवीजन के जो क्राइटेरिया वो दो है, एक तो माइटोसिस और मियोसिस। सेल का डिवीजन जो है वो दो टाइप का है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अब देखो भाई, ये अगर सेल अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो इसको आप क्या बोलोगे, माइटोसिस। अगर सेल जो है अगर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, सेल अगर टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस। ठीक है। और अगर ये सेल, ये जो सेल अगर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, फोर पार्ट्स में। अगर सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, डिवाइड इनटू फोर पार्ट्स। अगर चार पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इट इज कॉल्ड एज अ मियोसिस। तो हम उसको मियोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एक सेल अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो माइटोसिस, चार पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो मियोसिस। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं माइटोसिस और मियोसिस की, इसका आप डिटेलिंग क्लास 11th में पढ़ोगे, बट अभी आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है कि अगर एक सेल दो पार्ट से डिवाइड हो रही है तो माइटोसिस, चार पार्ट से डिवाइड हो रही है तो मियोसिस। ठीक है, और क्या पॉइंट्स होते हैं भाई, इन ये जो सेल्स बनी है इनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स बनती है वो क्या ऐसी होती है, डॉटर सेल्स कैसी होती है, वो आइडेंटिकल होती है। डॉटर सेल्स क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट के, यानी कि डॉटर सेल्स और पेरेंट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं।
क्रोमोसोम नंबर आर सेम। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, डॉटर सेल के अंदर भी और पेरेंट सेल के अंदर भी। जैसे डॉटर सेल के अंदर, पेरेंट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, मैंने मान लिया 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल के अंदर भी कितने होंगे, 46 होंगे और 46 होंगे। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, और डॉटर सेल्स जो होती है वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर इस पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर में भी कितने होंगे, 46 होंगे। ठीक है, अब माइटोसिस होता कहाँ पर है, माइटोसिस ऐसा वाला सेल डिवीजन कहाँ होता है, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, हमारी सभी बॉडी सेल्स के अंदर कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। इसी माइटोसिस की वजह से हम ग्रो करते हैं, हम बड़े हो पाते हैं, है ना। हम छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए, तो बॉडी के सेल्स ने अपने नंबर को इंक्रीज करा है, बाय व्हाट, बाय माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस का हमें याद रखना है, माइटोसिस क्या करता है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। माइटोसिस की वजह से क्या होती है, एक बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है, उसका जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक वो ये माइटोसिस आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे कौन सा आ गया, मियोसिस। मियोसिस हमें पता है, इसमें जो पेरेंट सेल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। और क्या होता है, इसमें जो हमारे कौन होते हैं, जो डॉटर सेल्स होते हैं वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। डॉटर सेल्स आर नॉट कॉपी टू द पेरेंट, वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो डॉटर सेल्स क्या होती है, सिमिलर होती है, सिमिलर होती है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, नॉट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है ना। माइटोसिस के अंदर तो क्या है, डॉटर सेल्स और पेरेंट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, जबकि मियोसिस के अंदर पेरेंट सेल और ये जो डॉटर सेल्स हैं वो क्या है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। डॉटर सेल्स आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट सेल। और क्या की पॉइंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर इज गेट हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इज गेट हाफ। जैसे अगर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है, तो डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 23, 23, 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। पेरेंट के अंदर अगर 46 है, तो डॉटर सेल्स में कितने हो जाएंगे, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, है ना। अब मियोसिस का क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द मियोसिस, मियोसिस किस में हेल्प करता है। जैसे माइटोसिस की वजह से तो क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है, हमारा साइज बढ़ता है, हमारी सभी बॉडी सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, उसको ग्रो करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए। अब मियोसिस कहाँ पे हेल्प करता है, देखो मियोसिस की अपनी एडवांटेज है। मियोसिस इज हेल्प इन द, मियोसिस किस में हेल्प करता है, गैमीट्स को बनाने में। मियोसिस के वजह से क्या होता है, वो गैमीट्स बनते हैं, मियोसिस के वजह से गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, और गैमीट्स हमें पता है, फीमेल बॉडी के अंदर कौन है, एग, और मेल के अंदर कौन है, स्पर्म। तो एग स्पर्म किसके वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस क्या करता है, इसका एक ही वेरी इंपॉर्टेंट काम है क्या, कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ये गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको चैप्टर फिफ्थ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सेल डिवीजन है वो दो टाइप का था, एक तो माइटोसिस और मियोसिस, है ना। माइटोसिस में क्या होता है, सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सेल्स जो होती है, डॉटर सेल्स जो होती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के, और क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, इसमें सेम रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं। जबकि मियोसिस के अंदर क्या होता है, इसमें सेल जो होती है वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं, 46 से 23 हो जाते हैं। और मियोसिस किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि स्पर्म और एग बनाने में, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। ठीक है, और माइटोसिस तो हमें पता ही है किस में हेल्प करेगा, ग्रोथ में, डेड सेल्स को हटाने में, इंजर्ड सेल्स को हटाने में, इन सब में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपका वो सेल डिवीजन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस कर लिए, सेल का प्रोसेस डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अब हम बस एक डिफरेंशिएट देखने वाले हैं किसके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में।
ठीक है, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, अब देखो एनिमल सेल की अगर हम बात करें, तो एनिमल सेल के पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो मैंने पिंक कलर से दिखाई है, तो एनिमल सेल हैज ओनली वन मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के पास सिर्फ एक ही आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, विच इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि जो प्लांट सेल होती है, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है ना, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है। आउटर मेम्ब्रेन को आप बोलोगे क्या, सेल वॉल। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला जाएगा, सेल वॉल। और जो अंदर वाली है, इसको बोला जाएगा वो सेल मेम्ब्रेन। अंदर वाली को हम सेल मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। ठीक है, तो एनिमल सेल के पास एक ही मेम्ब्रेन होता है, और प्लांट सेल के पास दो मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोलोगे सेल वॉल, और अंदर वाली को बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस होता है, कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके पास क्या थे, याद करो, छोटे छोटे वैक्यूल थे। एनिमल सेल के पास क्या होते हैं, वो स्मॉल वैक्यूल होते हैं। एनिमल सेल हैज द स्मॉल वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल है। एनिमल सेल हैज द स्मॉल वैक्यूल। ठीक है, जबकि जो प्लांट सेल है उसके पास बड़ा वैक्यूल होता है, जो प्लांट सेल के आधे से ज्यादा पार्ट को कवर करता है। ठीक है, तो प्लांट सेल के पास क्या होता है, वो लार्ज वैक्यूल होता है। प्लांट सेल हैज द लार्ज वैक्यूल। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया, कि इसके पास स्मॉल वैक्यूल है और इसके पास क्या है, लार्ज वैक्यूल है। और क्या होता है, और क्या डिफरेंस होता है, वो एनिमल सेल के पास क्या होता है। पहले प्लांट सेल को अगर हम देखें, कि प्लांट सेल के पास एक ग्रीन कलर का ये बॉक्स है, और याद करो ग्रीन कलर का बॉक्स क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यानी कि प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, और ये एनिमल सेल के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि प्लास्टिड है। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, और एनिमल सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, कि जो एनिमल सेल होती है इसके पास फिर कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है, एनिमल सेल के पास होता है वो सेंट्रियोल। एनिमल सेल के पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल कैसा स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये सिलेंडर की तरह होते हैं ये। तो एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है, और प्लांट सेल के पास में सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी आपको हायर क्लास में पता लगेगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है, और प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक है, और बेसिक चीज अगर मैं बता दूं, ये जो सेंट्रियोल होता है वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ द सेल। सेंट्रियोल जो होता है वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ द सेल। और ये सिर्फ किस में होता है, एनिमल सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। तो पहला क्या पॉइंट था, कि एनिमल सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल के पास दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर सेल वॉल, इनर सेल मेम्ब्रेन। और क्या था, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, उसमें लार्ज वैक्यूल होता है। उसके पास प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होते हैं, और एनिमल सेल के पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। फिर एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है, और प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाना है। अब देखो सबसे पहले वही, वो एनिमल सेल के पास एक ही मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल के पास दो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल आपको याद रखनी है, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से। ठीक है, और एक ही मेम्ब्रेन होने की वजह से एनिमल सेल फ्लेक्सिबल है और लिविंग है ना। सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से जो एनिमल सेल है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। जबकि जो प्लांट सेल है वो क्या होती है, रिजिड और स्ट्रांग होती है, बिकॉज ऑफ हैविंग द टू मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके पास दो दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके पास स्मॉल वैक्यूल होता है, इसके पास लार्ज वैक्यूल होता है। इनके पास सेंट्रियोल होते हैं, इनके पास सेंट्रियोल नहीं होते हैं। प्लास्टिड नहीं होता, इनके पास प्लास्टिड्स होते हैं। है ना, स्ट्रांग होने की वजह से वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, और एनिमल सेल जो होती है अपनी शेप को चेंज कर सकती है। एनिमल सेल अपने साइज को बड़ा भी कर सकती है, और एनिमल सेल अपने आप को श्रिंक भी कर सकती है। जबकि जो प्लांट सेल होती है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है।
ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया वो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, और ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, अब लास्ट हमें से पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें देखने चाहिए वो डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर सबसे लास्ट में क्या आ गया, हमें पता है वो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्या डिस्कवर करा था, डेड सेल को डिस्कवर करा था। सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर करा है किसने किया है, रॉबर्ट हुक 1665 में। कैसे डिस्कस करा था वो हमने प्रीवियस पढ़ लिया है। इसके बाद जो कौन थे, एंटोनी वेन ल्यूवन हुक, उन्होंने क्या डिस्कवर करा था, लिविंग सेल को। तो ये वो की पॉइंट्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेड सेल को किसने डिस्कवर करा, रॉबर्ट हुक ने इन 1665। एंटोनी वेन ल्यूवन हुक ने क्या डिस्कवर करा, लिविंग सेल को, इन 1674। एंटोनी वेन ल्यूवन हुक ने डिस्कवर करा किसको, लिविंग सेल को, फ्री लिविंग सेल को, इन 1674। इसके बाद वो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा है, न्यूक्लियस डिस्कवर बाय द रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो सेल का जो सेंट्रल डार्केस्ट पार्ट है विच इज अ न्यूक्लियस, उसको किसने डिस्कवर करा है, रॉबर्ट ब्राउन ने। है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। और ये वर्ड किसने दिया है, पुरकिंच ने। ठीक है, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो सेल थ्योरी, स्टेट द सेल थ्योरी, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो सेल थ्योरी क्या कहती है कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलके बने होते हैं, सेल्स से मिलके बने होते हैं। ये पहली स्टेटमेंट हो गई सेल थ्योरी की, कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये सेल थ्योरी किसने दी है, दो बायोलॉजिस्ट ने दी है, स्क्लिडन एंड शॉन ने। स्क्लिडन एंड शॉन। ठीक है, और उस सेल थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई, थोड़ा सा चेंज किसने करा, रुडोल्फ वर्चो ने। फर्दर मॉडिफाइड बाय द रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने क्या बोला कि सभी सेल्स, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि हर नई सेल जो है वो पुरानी सेल से ही आती है। ये किसने बताया, रुडोल्फ वर्चो ने बताया। ठीक है, और हमें पता ही कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वजह से ही हमने सेल की, ऑर्गेनेल्स की, इन सब की डिटेल स्टडी हम माइक्रोस्कोप की वजह से कर पाए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से ही कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पूरा। होप्स तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, थैंक यू।